नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से डीआरडीओ के माध्यम से राज्य में और अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 3 दिनों में 7,353 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे नियुक्त। केंद्र ने कोविड महामारी को देखते हुए राजस्थान सहित 25 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान के लिए 8,923 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की जारी। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की लगभग 16.76% हुई। प्रदेश में कल से 24 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी और वर्षा के बाद तापमान में आई मामूली गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2-3 दिनों में आंधी और बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज के शुरुआती चरण में करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से भवन का एक हिस्सा बनाया जाएगा। वर्ष 2022 से यहां एमबीबीएस में प्रवेश शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि पूरे देश में टीकाकरण निःशुल्क किया जाए। डीआरडीओ के माध्यम से राज्य में और अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। वैक्सीनेशन का मैं चाहूंगा, अगर आगे जो थर्ड वेव आने की बात हो रही है जो बच्चों को हिट करेगी, पूरी ताकत हमें लगनी चाहिए। एक तो इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, उसमें हम सब आपके साथ में हैं, और साथ में किस प्रकार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम टाइम बाउंड चले, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। इतना बड़ा मुल्क है, इसलिए कैलकुलेशन करके वैक्सीनेट करेंगे, तब भी जाकर के ये चाहे थर्ड वेव आओ चाहे फोर्थ वेव आओ, उसकी हमें चिंता नहीं रहेगी। और हम लोग जो मेहनत की आज तक सबने मिलके, उसमें हम लोग कामयाब हो पाएंगे, मेरा मानना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोविड प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जो हमारे इंटर्नशिप कर रहे लोग, जो हमारे फाइनल ईयर के अंदर बच्चे हैं, इसी प्रकार से हमारे जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम क्वालिफाइड नर्सिंग हैं, ये सारे कैटेगरीज के लिए और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, इनके लिए सबके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाकर सबसे विचार विमर्श करके भारत सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाला है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट किया है कि उन क्राइटेरियाज के तहत वो अपने अपने सिस्टम में जो कोविड की वर्कफोर्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन लोगों को एम्प्लॉय कर लें, इन लोगों के माध्यम से अपनी वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्कफोर्स की भी कोई कमी ना हो। श्री गहलोत की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी जुड़े। केंद्र ने कोविड महामारी को देखते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राजस्थान सहित 25 राज्यों में अग्रिम रूप से अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 89 अरब 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि पंचायती राज संस्थाओं, गांव, उपखंडों और जिला पंचायतों के लिए है। राज्य को इसके तहत लगभग 570 करोड़ रुपए मिले हैं। कोविड महामारी से निपटने और इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों में इस राशि का उपयोग हो सकेगा।
चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय की ओर से संविदा सीएचओ भर्ती कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2020 की चयन सूची जारी कर दी। इसके बाद 7,353 सीएचओ को ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि ये सीएचओ मूल रूप से प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जिन्हें कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा कर्मियों की जरूरत को देखते हुए तत्काल फील्ड में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी चयनित अभ्यर्थी अगले 3 दिनों में अपनी सेवाएं शुरू कर देंगे। लेकिन आज मुझे खुशी कहते हुए कि इन 7,810 जो पोस्ट है, इनके अगेंस्ट 7,353 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हमने पूरा कर लिया है और उनका परिणाम आज जारी भी कर दिया गया है। शेष 457 जो कैंडिडेट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। जिन जिलों में ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में आम व्यक्ति की काउंसलिंग का काम, डोर टू डोर सर्वे का काम, इस काम में इन लोगों की सेवाएं ली जाएगी और इनकी सेवाएं संबंधित जिला कलेक्टर्स को दी जा रही हैं। उससे पहले 3 दिन में इनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। देश में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की लगभग 16.76% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय 37,36,000 से अधिक मरीजों का इलाज हो रहा है। कल 4,03,738 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.15% हो गई है। इस बीच जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण के आज 3,402 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 16 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 95,40,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहला और 64 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। 1 करोड़ 39 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने पहला टीका और 77 लाख से अधिक कर्मियों ने दूसरा टीका लगवा लिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड के 17 करोड़ 56 लाख से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इनमें से बर्बादी सहित 16 करोड़ 83 लाख कोविड टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। नई दिल्ली के जननीति और स्वास्थ्य तंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से बिना किसी लापरवाही के हमेशा मास्क पहनने की अपील की है। अब जो नई खबरें आई हैं उसमें बताया जा रहा है और इसका वैज्ञानिक आधार मिला है कि वायरस एयरबॉर्न भी हो सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम पहले की तुलना में अधिक सावधानी से फेस मास्क का इस्तेमाल करें, अर्थात वो ठीक से लगा हुआ हो, हमारे नाक और मुंह कवर हो। अगर आप ज्यादा भीड़ भरी जगह पर जाते हैं तो डबल मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि N95 मास्क तो सिंगल काफी है, लेकिन अगर आप क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं तो एक सर्जिकल मास्क भी इस्तेमाल कीजिए। नीचे पहले सर्जिकल मास्क लगाइए, उसके ऊपर क्लॉथ मास्क लगाइए। ये लगभग N95 मास्क के बराबर प्रोटेक्शन देगा। लेकिन चूंकि वायरस अब एयरबॉर्न माना जा रहा है तो मेरा अनुरोध है कि आप घर के दरवाजे से बाहर निकलते ही फेस मास्क का पालन करें। इनका कड़ाई से पालन करना है। इंतजार मत कीजिए कि घर के बाहर निकल के दूर तक चले गए और भीड़ वाले इलाकों में ही इनका पालन करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं एक संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कल सुबह 5 बजे से 24 मई तक सभी क्षेत्रों में सख्ती रहेगी। शादी समारोह पर 31 मई तक रोक रहेगी। हालांकि सरकार ने घर पर या कोर्ट मैरिज की अनुमति दी है, जिसमें 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खाद्य सामग्री, सब्जी, फल और पशु चारे की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी।
प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, स्विमिंग पूल पहले से ही बंद हैं। लॉकडाउन के दौरान राज्य में मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार का निजी और सरकारी परिवहन बंद रहेगा। एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। श्रमिकों के लिए व्यावसायिक इकाइयों की ओर से पहचान पत्र जारी किया जाएगा। लॉकडाउन की कड़ी पालना के लिए सभी जिलों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बूंदी में शहर के मुख्य चौराहों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ और पचेरी कला में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और ऑटो रिक्शा जागरूकता रैली निकाली गई। सीकर में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन की पालना करने में जुट गया है। प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई जारी है। अजमेर जिले में अब तक 200 से अधिक दुकानें और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान सीज कर दिए गए हैं और मास्क नहीं लगाने वाले करीब 1000 से ज्यादा लोगों का चालान कर जुर्माना वसूला गया है। वहीं बिना वजह सड़क पर घूमने वाले करीब 250 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा क्षेत्र के सिमलिया गांव में विवाह समारोह का प्रीति भोज करने पर आयोजकों से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। राज्य मंत्री भजनलाल ने भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुंबई की एक कंपनी की ओर से आरबीएम अस्पताल को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बीकानेर के एसडीएम अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए विधायक कोष से करीब 45 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। उधर झालावाड़ जिले के पिड़ावा में भी दानदाताओं की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा उपकरण भेंट किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अजमेर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों को जून और जुलाई महीने में 5 किलो अतिरिक्त गेहूं मिलेगा, जिससे जिले के 4 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के बारोली गांव में एक ट्रक में आग लगने से 4 बच्चे झुलस गए। हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई और एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा सड़क किनारे खड़े ट्रक में आग लगने पर वहां खेल रहे बच्चों के इसकी चपेट में आने की वजह से हुआ। प्रदेश में आज कुछ स्थानों से आंधी और हल्की वर्षा के समाचार हैं। भरतपुर और धौलपुर में दोपहर बाद आंधी चलने के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 2-3 दिनों में बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अंधड़ और हल्की वर्षा की संभावना है। आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि माताएं अपने निस्वार्थ प्रेम के कारण अमूल्य हैं। हम सभी को उनके समर्पण का सम्मान करते हुए उनका ध्यान रखना चाहिए। मातृ दिवस के अवसर पर टोंक के सादत अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भामाशाह आगे आए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आज महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट संदेश में कहा कि महाराणा प्रताप का मातृभूमि के प्रति बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से डीआरडीओ के माध्यम से राज्य में और अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 3 दिनों में 7,353 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त होंगे। केंद्र ने कोविड महामारी को देखते हुए राजस्थान सहित 25 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान के लिए 8,923 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी की है। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की लगभग 16.76% हुई। प्रदेश में कल से 24 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी और वर्षा के बाद तापमान में मामूली गिरावट आई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2-3 दिनों में आंधी और बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।